Good afternoon, students. Today we start the new topic of cardiovascular system is Buerger's disease. Buerger's disease को अपन थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटेरियन भी बोलते हैं. थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट का फॉर्मेशन, एंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन और ओब्लिटेरियन का मीन्स होता है ब्लॉकेज. यानी जो वेन्स होती है वहाँ पर इन्फ्लामेशन के कारण थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होती है और ब्लॉकेज की कंडीशन डेवलप होती है और उसके कारण जो डिजीज़ डेवलप होती है उसको अपन बोलते हैं बर्गर्स डिजीज़. तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन. तो बर्गर डिजीज इज characterized by the clotting or thrombosis and acute reoccurring inflammation of the small and medium sized artery and veins of the feet and hand leading to the restricted blood flow to the peripheral areas. मीन्स बर्गर डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर थ्रोम्बस और क्लॉटिंग का फॉर्मेशन होता है या फिर बार बार इन्फ्लामेशन होता है स्मॉल एंड मीडियम साइज आर्टरी जो कि वेन फिट और वेंस के हैंड्स के अंदर प्रेजेंट होती है. यानी इन आर्टरीज़ के अंदर बार बार इन्फ्लामेशन होने के कारण या फिर यहाँ पे क्लॉट और थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने के कारण जो आगे के पार्ट है वहाँ पर ब्लड फ्लो हो जाता है रेस्ट्रिक्ट, जिसके कारण जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जो डिजीज़ अपीयर होती है उसको अपन बोलते हैं बर्गर्स डिजीज़. देन यदि इस डिजीज़ को अपन प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे तो इसके कारण अफेक्टेड पार्ट में गैंग्रीन डेवलप हो जाएगा. मीन्स वो पार्ट काला हो जाएगा और वहाँ पे उस पार्ट को फिर लास्ट के अंदर अपन को काटना पड़ सकता है, एम्पुटेट करना पड़ सकता है. देन आते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर. तो कॉज के अंदर मोस्टली ये 20 to 40 ईयर ऑफ एज वाले पर्सन के अंदर होने चांसेस ज़्यादा रहते हैं. सेक्स के अंदर मोस्टली मोर देन ये मेल्स के अंदर ज़्यादा होता है. देन हैवी स्मोकर्स है उनके अंदर ब्लॉकेज थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसके कारण ये कंडीशंस हो सकती है. हाई ब्लड प्रेशर वालों के अंदर वेन के अंदर इंजरी होके और थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन हो सकता है, अर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकते हैं जिस कारण ये कंडीशन डेवलप हो सकती है. देन इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन्स, यानी फेल्बाइटिस की किसी पर्सन के अंदर बार बार हो रहा हिस्ट्री है तो उनके अंदर ये कंडीशंस हो सकती है, या फिर किसी की फैमिली हिस्ट्री है या किसी पर्सन के अंदर थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म है तो उन पर्सन के अंदर बर्गर डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. अब आते हैं इसके सिम्टम्स पे. सिम्टम्स के अंदर मोस्टली आर्टीरियल इस्चीमिया होगा और सुपरफिशियल फेल्बाइटिस अपन को देखने को मिलेंगे, ये तुरंत अपन देख सकते हैं. देन अफेक्टेड एरिया के अंदर पेन होगा, मीन्स जो हाथों की अंगुलियां हैं, पैरों की अंगुलियां हैं, अंगूठे हैं, वहाँ पर पेन होगा. देन सेंसेशन ऑफ नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग इन लेग्स, यानी लेग्स के अंदर नमनेस होगी, टिंगलिंग की कंडीशंस होगी और वहाँ पे बर्निंग जैसे सिम्टम्स अपीयर होंगे. देन वीकनेस एंड स्वेलिंग ऑन हैंड्स एंड फीट, और हाथों और पैरों के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी और वीकनेस हो जाएगी. देन ब्लड वेसल्स से एडवांस केसेस के अंदर क्या होगा, बॉडी के पार्ट के अंदर ब्लड वेसल्स है वो अफेक्टेड होगी जिसके कारण हिप, नोज़ और लिप भी इसके अंदर अफेक्ट हो सकते हैं. देन यदि लंबे समय तक ये प्रॉब्लम रही तो इसके कारण गैंग्रीन डेवलप हो सकता है. अब आते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन पे. तो इसके लिए अपन हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं. फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन स्वेलिंग वगैरह देख के पता लगा सकते हैं. एक्सरे से अपन वेंस के अंदर क्या प्रॉब्लम है या फिर थ्रोम्बस और एम्बोलस का फॉर्मेशन कहाँ है या कौन सा पार्ट अफेक्टेड है उसका देख सकते हैं. एंजियोग्राम से अपन ब्लड वेसल्स को प्रॉपर्ली विजुलाइज कर सकते हैं और कंप्लीट ब्लड काउंट से अपन क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह के बारे में पता लगा सकते हैं ताकि उससे रिलेटेड डिजीज़ का अपन पता लगा सके, क्लॉटिंग फॉर्मेशन होने का कारण कौन सी प्रॉब्लम है. तो ये कंडीशंस को अपन कहते हैं बर्गर्स डिजीज़. देन इसका ट्रीटमेंट और जो रेनॉल्ड्स डिजीज़ का ट्रीटमेंट वो लगभग सेम होगा, तो इसको अपन आगे पढ़ेंगे. तो सेकंड डिजीज़ अपन देखते हैं रेनॉल्ड्स डिजीज़. ये भी लगभग सेम सी डिजीज़ है लेकिन इसका कारण कुछ और होगा. क्या होगा देखते हैं. रेनॉल्ड्स फिनोमिना आर वेरी रेयर डिसऑर्डर इन विच द ब्लड वेसल्स एंड ऑफ फिंगर एंड टॉयज बिकम abnormally close off and constricted. Vasospasm are marked caused decreased blood supply to finger and toes एंड देन नोज, ईयर, लिप एक्सेट्रा. मीन्स रेनॉल्ड्स फिनोमिना एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत ही कम डेवलप होती है लेकिन इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स ऑफ फिंगर एंड टॉयज है वो अबनॉर्मली क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और इसका मेन कारण होता है वेसोस्पाज्म, जिसके कारण ये प्रॉब्लम डेवलप होती है और ब्लड सप्लाई फिंगर और टॉयज की डिक्रीज होती है और फिर धीरे धीरे ये कंडीशन नोज, ईयर और लिप पे भी पहुंच सकती है. तो इस कंडीशन को बोलते हैं रेनॉल्ड्स डिजीज़. यानी बर्गर डिजीज़ तो डेवलप हुई थी ड्यू द क्लॉट, थ्रोम्बस और एम्बोलस के फॉर्मेशन होने के कारण, और ये कंडीशन डेवलप होती है वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्ट और स्पाज्म होने के कारण. अब आते हैं टाइप्स. सबसे पहले आता है प्राइमरी रेनॉल्ड्स. तो प्राइमरी रेनॉल्ड्स यानी प्राइमरी जहाँ पे वर्ड आता है उसका मतलब जो डिजीज़ डेवलप हो रही है विद इन द वेसल्स डेवलप हो रही है, विद इन द साइट डेवलप हो रही है. तो प्राइमरी रेनॉल्ड्स के अंदर जो कंडीशन डेवलप होगी वो ब्लड वेसल्स से रिलेटेड होगी और कोई अदर डिजीज से रिलेटेड नहीं होगी. यानी जैसे वेसोस्पाज्म है वो डायरेक्टली किसी भी जैसे कॉफ़ी या फिर
टी वगैरह वाले पेशेंट के अंदर, या फिर कोई नर्व वगैरह के डैमेज होने के कारण, या फिर कोई पर्सनस के अंदर कोई ड्रग्स वगैरह ले रहा है जिस कारण सडनली वैसोस्पाज्म हो जाए, तो उन पर्सनस के अंदर ये कंडीशंस हो सकती है। उसको बोलेंगे अपन प्राइमरी रेनॉल्ड्स। देन आता है सेकेंडरी रेनॉल्ड्स। तो ये कंडीशंस होती है अदर देन जो कॉज होते हैं जिसके कारण ये कंडीशन डेवलप होती है, जैसे कि डर्मेटोमाइसाइटिस। डर्मेटोमाइसाइटिस के अंदर क्या होता है, जो मसल्स और जो डर्मिस है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, जिसके कारण जो स्किन है और जो मसल्स है उसके अंदर वीकनेस आ जाती है और कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, स्पाज्म डेवलप होता है और पेन होता है। तो इसके कारण जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पे प्रेजेंट वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट होती है और ये कंडीशंस को लीड कर सकती है। पाइलोमायोसाइटिस के अंदर जो बहुत सारी मसल्स होती है उनके अंदर इन्फ्लामेशन होके और उसके अंदर सडनली वीकनेस आ जाती है जिस कारण वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। देन स्क्लेरोडर्मा है। स्क्लेरोडर्मा के अंदर क्या होता है, स्किन के अंदर चकत्ते वगैरह पड़ जाते हैं और वहाँ पे ये चकत्ते वगैरह पड़ जाते हैं, साथ साथ में वहाँ पे वीकनेस आ जाती है जिसके कारण ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। और ये एक ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है जिसके अंदर अपना बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है खुद की स्किन और मसल्स पे अफेक्ट करता है और ये कंडीशंस है जो इस कंडीशन को लीड कर सकती है। एंड देन दीज डिजीज रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द फिंगर एंड टॉयज बाय द क्लोजिंग ब्लड वेसल्स। यानी ये जितनी भी डिजीज़ है उसका एक ही कारण, एक ही कॉज है कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई को रिड्यूस करता है, किससे, ब्लड वेसल्स को थिक करके या फिर उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके। तो इसके कारण ये रेनॉल्ड्स डिजीज डेवलप हो सकती है। देन आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो सेम होंगे, जैसे फीलिंग ऑफ नमनेस है, कोल्ड जो एरिया है वो कोल्ड डेवलप दिखेगा, पेन होगा, बर्निंग पेन होगा, पैरास्थेसिया की कंडीशन यानी उसके अंदर सूनापन आ जाएगा। और देन कलर चेंजेस स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे भी सर्दी के कांटेक्ट में आएंगे, ठंड के कांटेक्ट में आएंगे तो तुरंत क्या होंगे, कलर चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं। देन एक्सपोजर टू कोल्ड, इमोशनल स्ट्रेस और वाइब्रेशन की कंडीशंस डेवलप हो सकती है। अफेक्टेड एरिया धीरे धीरे ब्लू होगा, फिर वाइट होगा और फिर बाद में रेड होगा। और यदि ब्लड सप्लाई रेगुलर और लॉन्ग टाइम तक नहीं हुई तो उसके अंदर बाद में ये ब्लैक हो सकता है। देन स्वेलिंग प्रेजेंट रहेगी, वार्मनेस रहेगी, वो एरिया के अंदर वार्मनेस रह सकती है यदि रेड कलर है। देन क्योंकि रेड कलर के अंदर क्या होगा, ब्लड सप्लाई वहाँ पर एकदम से इंक्रीज होती है तो फिर वो एरिया क्या होता है, रेड हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे एरिया वार्म दिखेगा। और जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है तो एरिया क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। थ्रोम्बिंग एंड प्रिंकलिंग पेन, यानी जिस एरिया के अंदर एक चुभने वाला सा पेन होगा। देन यदि उस कंडीशन को अपने ट्रीट नहीं किया तो वहाँ पर स्किन अल्सर हो सकता है और टॉयज और फिंगर्स के अंदर गैंग्रीन की कंडीशंस भी डेवलप हो सकती है। और नेक्स्ट आते हैं डायग्नोस्टिक लिस्ट के अंदर, जो सेम एज बर्गर डिजीज़ जो अपने किए थे वो सेम होंगे। अब आते हैं मैनेजमेंट के अंदर। तो बर्गर डिजीज़ और रेनॉल्ड्स डिजीज़ का मैनेजमेंट सेम होगा। सबसे पहले अपन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे ताकि अपन ब्लड वेसल्स को डायलेट कर सके और ब्लड सप्लाई को इंप्रूव कर सके। अल्फा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं जो भी ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। वैसो डायलेटर दे सकते हैं जो भी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और यदि थ्रोम्बस का फॉर्मेशन है, क्लॉट है, तो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर दे सकते हैं, एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स दे सकते हैं जो ब्लड इनके को रिड्यूस कर सके और पाथवे को ओपन कर सके। देन पेंटोफाइलिन मेडिकेशंस दे सकते हैं जो कि क्या करती है, आरबीसी को कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल से पास होने के लिए हेल्प करती है। और यदि पार्ट गैंग्रीन हो गया तो उस पार्ट को अपन क्या कर देंगे, एम्पुटेट कर देंगे ताकि वो एरियाज़ है वो अदर पार्ट को अफेक्टेड ना कर सके। तो इस तरह से अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं और इसको मेंटेन कर सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। थैंक यू।